तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्प एग्जाम पॉइंट में। अभी आप लोग जान रहे जैसे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी है जिसमें 21,000 प्लस पद है। इसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है इस एग्ज़ाम में, जिसमें साइंस में पूछता है। साइंस में से सिर्फ और सिर्फ साइंस में 40 से प्लस क्वेश्चन आने की संभावना बनती है साइंस में। आज हम लोग जा रहे हैं फिजिक्स का पार्ट 1 देखने, जिसमें देखेंगे हम लोग मात्रक और बीमा के बारे में। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। तो जा रहे हैं हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर मात्रक तथा बीमा यानी कि यूनिट या डायमेंशन के बारे में पढ़ने। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हेल्प एग्जाम पॉइंट को। आगे देखते हैं हम लोग भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण होती है जिनका मापन किया जा सकता है, यानी जिनका मापन किया जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे संवेग, आवेग, बल इत्यादि भौतिक राशि ही हैं। मात्रक यानी कि यूनिट किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए यानी कि किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा यूनिट, जैसे कि 2 kg। इसमें 2 संख्यात्मक मान है और kg मात्रक यानी यूनिट है। भौतिक राशि के मापन की मुख्यतः 3 पत्तियां प्रचलित थी, CGS, FPS, MKS। CGS पत्ती में सेंटीमीटर जो कि लंबाई का मात्रक होता था, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक और सेकेंड समय का मात्रक होता था। इसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। तो CGS पत्ती को हम फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। अगला है FPS। FPS में समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक पाउंड होता है तथा लंबाई का SI मात्रक फुट होता है, यानी कि बस फुट पाउंड सेकेंड। इसको FPS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुट पाउंड सेकेंड, और लंबाई द्रव्यमान समय क्रमशः याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं MKS पत्ती के बारे में। MKS पत्ती में मीटर लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, सेकेंड समय का मात्रक होता है। इसे हम मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। MKS पत्ती को हम मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के बारे में देखते हैं। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पत्ती को मान्यता मिली। SI मात्रक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आधारी मात्रक और एक होता है संपूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है तथा संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। आधारी मात्रक कौन कौन से होते हैं? लंबाई जिसका मात्रक मीटर होता है और संकेत यम होता है, बीमा यल। द्रव्यमान जिसका SI मात्रक किलोग्राम होता है यानी kg संकेत होता है इसका, और बीमा इसका यम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है और संकेत छोटा यस होता है, और इसका बीमा T होता है तथा तापमान का मात्रक केल्विन होता है, इसका संकेत छोटा के होता है और बीमा बड़ा के होता है। इसे याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो है यानी तापमान, उसका मात्रक केल्विन होता है लेकिन इसका संकेत स्मॉल के होता है और बीमा बिग के होता है। आगे देखते हैं करंट यानी धारा। इसका मात्रक एम्पेयर होता है और संकेत A होता है तथा इसका बीमा भी A होता है। ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। इसका मात्रक कैंडेला होता है, संकेत CD होता है और बीमा C होता है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है, संकेत भी मोल ही होता है, MOL, बस E इसमें से हट जाता है मात्रक में से, और इसका बीमा यन होता है। संपूरक मात्रक मुख्यतः 2 ही होते हैं। इनमें एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसका संकेत RAD होता है, और ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन होता है, संकेत SR होता है। समय सापेक्ष राशि नहीं है
क्योंकि समय को किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, इसलिए समय को इसमें नहीं रखा गया है। आगे देखते हैं डेरिवेटिव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी आधारी मात्रकों की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ये व्युत्पन्न मात्रक बनता है किससे? आधारी मात्रक से। इसीलिए कहते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किस पर निर्भर होता है? आधारी मात्रक पे। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से है? जैसे में दिया है क्षेत्रफल, एरिया, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। और इसका बीमा होता है यल स्क्वायर। आयतन यानी वॉल्यूम, इसका सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों का मात्रक मीटर 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 होता है, यानी तीनों की माप मीटर में होती है। अतः इसका मल्टीपल करने पर इसका मात्रक बनेगा मीटर क्यू, जिसे हम एल क्यू, इसका बीमा एल क्यू कहते हैं। स्पीड यानी कि चाल, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे में समय। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, अतः इसका मात्रक हो गया दूरी चाल का मीटर प्रति सेकेंड। वेग यानी वेलोसिटी, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड होता है, अतः वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे में विस्थापन। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे में विस्थापन। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, अतः त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल यानी कि फोर्स, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि यह बराबर ma। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, अतः बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। संवेग यानी मोमेंटम, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग या बल गुणे समय। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग यानी वेग का एसआई मात्रक प्रति सेकेंड होता है, अतः संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। आवेग, आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणे समय। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, मल्टीपल करने पर केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, अतः आवेग का एसआई मात्रक और संवेग का एसआई मात्रक सेम होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, अतः दोनों मिलकर दाब का एसआई मात्रक बनता है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन, इसका सूत्र होता है बल बटे में लंबाई। बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और लंबाई का होता है मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक होता है केजी पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा बल बटे में लंबाई, फोर्स बाई लेंथ। आगे चलते हैं हम लोग। डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और आयतन का एसआई मात्रक मीटर के होता है। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है रेखीय वेग बटे में त्रिज्या। रेखीय वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, त्रिज्या का मीटर होता है, मीटर मीटर, यानी कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक पर सेकेंड होता है। कार्य यानी कि वर्क, वर्क का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन का मीटर होता है, और जब मल्टीपल करेंगे तो हम लोग इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कार्य यानी कि वर्क, बल गुणे विस्थापन, बल का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का मीटर स्क्वायर, मल्टीपल करने पर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर
प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम जूल भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। कोण को चाप से नापते हैं, चाप और विस्थापन करने पर दूरी बढ़ती है, तो इसको याद रख लेगा कि कोणीय विस्थापन का होता है चाप बटे में त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। ये बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा होती नहीं है, कोणीय विस्थापन की कोई बीमा नहीं होती है। शक्ति यानी कि पावर, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, यानी कार्य करने में लगे समय देकर कार्य किया जाता है, उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, कार्य के सही मात्रक जूल और समय का सेकेंड, अतः शक्ति का सही मात्रक हो जाए जूल प्रति सेकेंड, जिसे हम वाट भी कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड या वाट। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, या न्यूटन मीटर। बल का न्यूटन और लंबवत दूरी मीटर में नापाता है, अतः बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका फॉर्मूला होता है बल गुणे दूरी स्क्वायर बाई मीटर केजी स्क्वायर, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक में बल गुणे दूरी स्क्वायर बाई द्रव्यमान स्क्वायर यानी कि केजी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फॉर्मूला होता है इसका कार्य बटे में द्रव्यमान, कार्य का सही मात्रक जूल और द्रव्यमान का सही मात्रक केजी, यानी जूल प्रति केजी। यंग गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य द्रव प्रतिबल या अनुदैर्ध्य द्रव विकृति, इसका सही मात्रक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग बटे में दूरी, इसका सही मात्रक होता है प्रति सेकेंड। श्यानता गुणांक, बल बटे में क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, इसका सही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। प्लांक नियतांक, इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बाई आवृत्ति, ऊर्जा का सही मात्रक जूल और आवृत्ति का सही मात्रक सेकेंड, अतः प्लांक नियतांक का सही मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। धारिता यानी कि कैपेसिटी, धारिता का सही मात्रक होता है फैराडे। आगे चलते हैं हम लोग। चालकता यानी कंडक्टेंस, सूत्र होता है इसका 1 प्रतिरोध मात्रक प्रति ओम। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, इसका सूत्र होता है विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल, जिसे हम एम्पियर मीटर स्क्वायर कहते हैं। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर किसका सही मात्रक है, तो धारा घनत्व का। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का सूत्र होता है उष्मीय ऊर्जा बटे में द्रव्यमान, इसका सही मात्रक होता है जूल पर केजी। कोणीय संवेग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका सही मात्रक। और भार यानी कि वेट, इसका सही मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। W बराबर होता है mg, यानी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। आगे चलते हैं। समय मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियां। चाल और वेग का बीमा सेम होता है LT-1। भार और बल का बीमा सेम होता है MLT-2। प्लांक नियतांक या कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का भी बीमा सेम होता है। बीमा सेम होने का मतलब कि फॉर्मूला भी सेम होगा। ML2T-1 कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इसका हो जाएगा T-1 संवेग आवेग ML-T-1। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण ML2T-2। फॉर्मूला याद रहेगा तो बीमा बन जाएगा। M का L होता है दाब प्रतिबल प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक का, इसका हो जाएगा बीमा ML-1T-2। आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक आर्द्रता,
घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति आदि मात्रक विहीन है, इनकी कोई बीमा नहीं होती है, ये बीमाहीन राशि है ये सभी। खगोलीय दूरियों का मापन, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी जो है उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है, जिसे 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर भी कहते हैं, लेकिन लगभग में 15 किलोमीटर इसको माना जाता है। पारसेक, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 मल्टीपल 10 के पावर 16 मीटर होता है, या फिर एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे चलते हैं। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, एक फर्मी या फेमटो बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, और एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर या 0.001 मिलीमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 मल्टीपल 10 के पावर 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक 1.495 मल्टीपल 10 के पावर 11 मीटर या फिर 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर लगभग में। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये बार बार पूछता है, या फिर 3.083 गुणे 10 के पावर 16 मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। सार्थक मान या अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर, किसी राशि की माप के ऐसे अंक को जो मात्रक की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है तथा इतना में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। समांगत या सिद्धांत, समांगतता का सिद्धांत, समांगतता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। समांगतता का सिद्धांत कहता है कि चाहे वो कोई भी पद हो उसका मात्रक और बीमा समान होता है। आगे चलते हम लोग। मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका SI मात्रक वेग का, और इसका बीमा होता है LT-1। दूरी के 3 फार्मूला होता है, v बराबर u प्लस AT। एक होता है सेकेंड, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें वेग का SI मात्रक दिया है मीटर प्रति सेकेंड, u का मीटर प्रति सेकेंड, और AT यानी कि त्वरण, और टाइम का मीटर प्रति सेकेंड मल्टीपल सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड होगा इसका। इसमें दूरी का 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में ये एक प्रश्न इसमें से आ ही जाता है। इसमें दिया है कि 10 की विभिन्न घातों के पूर्वलगन एवं उनके संकेत, उपसर्ग संकेत 10 की पावर एक्सा, इसका संकेत ई होता है, ये 10 के पावर 18 mm के बराबर होता है। पेटा 10 के पावर 15 इसका मान होता है। टेरा 10 के पावर 12, गीगा 10 के पावर 9, मेगा 10 के पावर 6, किलो 10 के पावर 3, हेक्टो 10 के पावर 2, और डेका 10 के पावर 1, डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2। आगे देखते हैं। सेंटी
10⁻², मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेमटो 10⁻15, एटो 10⁻18। अब आगे चलते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻6 मीटर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। और निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है? इसका कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक सेम होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। और एसआई मात्रक में प्रतिबल की माप इकाई है, इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को हम लोग वाट कहते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो दबाव की एसआई मात्रक होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी का लंबाई की यूनिट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर 2 kg-2 की इकाई है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है न्यूटन मीटर 2 kg-2 की इकाई गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मान होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इसका बल और उत्क्षेप बल। मीटर प्रति सेकंड इसका किसकी इकाई होती है? त्वरण की। खाली स्थान में बताना है कि एसआई इकाई न्यूटन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वजन और बल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई है? यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दो दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इसका हो जाएगा समय। समय सापेक्ष राशि नहीं है, किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है, इसीलिए इसको सापेक्ष राशि नहीं कहा जाता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल। कार्य का मात्रक, कार्य ऊर्जा उष्मा का एसआई मात्रक जूल ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रतिबल इकाई है, ये बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति ये शक्ति की इकाई है, ये भी सही। समुद्री मील नौ संचालन यानी कि समुद्र में दूरी मापने के लिए समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन उष्मा की इकाई, ये गलत है, डॉप्सन उष्मा की इकाई नहीं है। भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई न्यूटन है। संवेग की इकाई केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग का। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? इसका हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो इसका हो जाएगा लक्स मीटर। प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? इसका हो जाएगा लक्स मीटर। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? इसका हो जाएगा कार्य का इकाई ऊर्जा के समान होती है, यानी कि कार्य ऊर्जा उष्मा का एसआई मात्रक सेम होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का दूसरा होगा त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बी का चौथा यानी कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है?
कोणीय विस्थापन का रेडियन और कोणीय संवेग होता तो स्टेरेडियन हो जाएगा। 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? इसका हो जाएगा 1/10⁻⁹ मीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर। इससे हम 1/10⁻⁹ मीटर या फिर 10⁻⁹ मीटर हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। पास्कल का इकाई क्या होता है? दाब। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। कंडेला मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कंडेला होता है, और ज्योति फ्लक्स लीमेन का होता है। पारसेक इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई होती है। आज के लिए इतना ही, ये फर्स्ट पार्ट था। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम लोग सदिश एवं अदिश राशि को ट्रिक के साथ। धन्यवाद वाचिंग फॉर माय वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।